तो दोस्तों आज हम आपको कैनवा पर शॉर्टकट कीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं बिकॉज़ शॉर्टकट कीज़ की मदद से आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और जैसे कि हमने कैनवा का पूरा कोर्स आपको सिखाया है, हमने आपको इसमें हर तरीके के डिज़ाइंस बनाने सिखाए हैं, प्रैक्टिकली सिखाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, काम को आसान बनाना है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा बिकॉज़ ये आपको पूरे कोर्स में आपकी स्किल्स को और एनहांस करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ क्विकली कॉपी करनी है तो मैक, अब इसमें कई चीज़ें हैं जो मैक यूज़र्स में थोड़ी अलग होती हैं और नॉर्मल जो पीसी विंडोज़ वगैरह में होते हैं वो अलग होती हैं, बट कई जगह कई सारी चीज़ें दोनों में सेम होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि मैक यूज़र्स के लिए अगर कुछ अलग है तो वो अलग बता रखा है और पीसी यूज़र्स के लिए अलग अलग है तो अलग बता रखा है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ क्विकली कॉपी करनी है तो आपको मैक यूज़र्स को तो ऑप्शन प्लस ड्रैग करना है उस चीज़ को, और नॉर्मल यूज़र्स को, विंडो यूज़र्स को ऑल्ट की दबानी है और ड्रैग करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ऑल्ट की दबाई और सीधा ड्रैग करा उस चीज़ को और ये उसकी कॉपी निकल के आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी मर्जी कॉपीज फटाफट बना सकते हो। अब इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीधा डिलीट की दबाइए सेलेक्ट करके और डिलीट हो जाएगा। अब हम सेकंड आगे बढ़ते हैं। अब क्विकली ऐड टेक्स्ट, अब हमें कोई भी टेक्स्ट फटाफट ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये दोनों के लिए सेम है, सिर्फ टी दबाइए, टी की जो की है दबाएंगे और आप जो टेक्स्ट है वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, इतना आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैक में तो आपको CMD प्लस बी दबाना पड़ेगा और विंडो में आपको कंट्रोल प्लस बी दबाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, कंट्रोल प्लस बी मैंने करा और इस तरीके से मैंने अपने पूरे टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। तो दोस्तों कितना इजी और सिंपल है चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको इटैलिक करना है तो मैक के लिए CMD प्लस आई और विंडो के लिए कंट्रोल प्लस आई। जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, अब इस टेक्स्ट को मेरे को इटैलिक करना है तो मैं कंट्रोल प्लस आई दबाऊंगा। पहले टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और प्लस आई, अभी इटैलिक फॉन्ट में हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे किसी भी कंटेंट को, आपको टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आपको मैक यूजर्स को CMD प्लस यू और नॉर्मल कंट्रोल प्लस यू। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल कर इसको सेलेक्ट करा और सीधा कंट्रोल यू करा, अंडरलाइन हो गया। इस तरीके से आप बिना अलग अलग टूल्स पे जाके इन शॉर्ट कीज से सारी की सारी चीजें क्विकली कर सकते हो और ये प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट, अब हाउ टू ड्रैग एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट को आपको ड्रैग करना है तो कैसे करेंगे, ये दोनों के लिए सेम है, शिफ्ट प्लस एरो। सीधा अगर मान लीजिए मेरे को इस एलिमेंट को ड्रैग करना है तो मैं शिफ्ट की दबाऊंगा और सीधा यहाँ पर अपने एरो से इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करूंगा तो वो एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट ड्रैग होगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा एलिमेंट है बॉक्स का, रेक्टेंगल का, वो ऊपर नीचे हम ड्रैग कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो, इसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऐड अ रेक्टेंगल। अगर हमें कोई रेक्टेंगल ऐड करना है तो सीधा हम क्लिक करेंगे आर। अब आर करते ही रेक्टेंगल आ गया। कितना इजी और सिंपल है। इसको डिलीट करते हैं और ये पीसी और मैक के लिए, दोनों के लिए सेम है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐड अ लाइन, अगर हमें लाइन करनी है तो सीधा एल दबाएंगे की और लाइन अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट, ऐड अ सर्कल, दोनों के लिए सेम है, सीधा सी प्रेस कीजिए और एक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट करते हैं। ऑल, फॉर ऑल कैपिटल लेटर्स, मान लीजिए हमने कोई कंटेंट लिखा, ठीक है, और वो कंटेंट हमने यहां पर, अब इसको हमें सारा का सारा करना है। जैसे हमने इसको प्रेस करेंगे पूरा सेलेक्ट करके, इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के करेंगे तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स में। डन। नेक्स्ट, अब यहां पर फॉर टेक्स्ट अलाइन, अब किसी टेक्स्ट को आपको अलाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम टेक्स्ट लिख लेते हैं अलग अलग लाइंस में।
इसको थोड़ा आपको वाइट साइड पे ले जाके दिखाते हैं। ठीक है, अब इस पूरे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब इसको अगर हमें अलाइन करना है, लाइक मैक के लिए CMD दबाना है और शिफ्ट दबाना है, पीसी नॉर्मल पीसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और उसके बाद अगर आपको कंट्रोल शिफ्ट तो दबाना ही है, लेफ्ट करना है तो L कर दो, जैसे मैं L कर रहा हूं, और अगर राइट करना है तो R कर दो, और अगर आपको सेंटर करना है तो C कर दो। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट दबाए रखना है, उसके बाद आपको देखना है आपको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या आपको लेफ्ट रखना, सेंटर रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जूम इन करना है आपको किसी भी चीज को, तो मैक के लिए CMD प्लस प्लस, और आपको नॉर्मल विंडो पीसी के लिए कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। मैं कंट्रोल करके प्लस प्लस करूंगा, मेरी चीज जूम हो जाएगी। ठीक है, तो जूम करके हम उसको देख सकते हैं। और सेकंड अगला ऑप्शन है, हमें अगर जूम आउट करना है तो हमें कंट्रोल माइनस करना है। ठीक है, और ये हमारा जूम आउट हो जाएगा। इतना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां पर फॉर फुल जूम, अब यहां पर CMD प्लस 0 और पीसी के लिए कंट्रोल प्लस 0, तो यहां पर हमने बस करा और हमें पूरा जूम होकर मिल गया इसी तरीके से। डन। नेक्स्ट है अनडू एन एक्शन। कोई भी आपने एक्शन लिया और उसको अब आपको नहीं करना, बाय मिस्टेक हुआ है, आपको वो नहीं परफॉर्म करना, मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, अब मैं सीधा इसको कर दूंगा कंट्रोल प्लस Z, तो वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज डिलीट करने की जरूरत नहीं, आपका जो आपने जो भी एक्शन लिया है उसका पूरे को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट, रीडू एन एक्शन। तो इसमें क्या है, मान लीजिए हमने कोई चीज लिखी और अब मेरे को उसको दोबारा से डिलीट हो गई, दोबारा से वापस लाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लेकर आया, तो इस तरीके से अब मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस Z, और वो वापस मेरा उसी फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो दोबारा से कर दूंगा तो वापस वैसे ही आ जाएगा। तो ये बहुत इजी होता है कंट्रोल Z, इसका मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वैसे भी नॉर्मल सिस्टम चलाने में यूज करते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप आइटम्स टुगेदर। अब मान लीजिए ये जो हमने डिजाइन बनाया है, देखिए इसमें ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं, पीछे का रेक्टेंगल अलग है, ऊपर का लाइन अलग है, टेक्स्ट अलग है, नीचे का सब अलग अलग है। बट अब हम इनको जब सेलेक्ट करके ड्रैग कर रहे हैं तो ये अलग अलग ड्रैग हो रहे हैं। अब मैं इसको सारा का सारा एक करना चाहता हूं, तो मैं कंट्रोल प्लस G करूंगा और मैक यूजर CMD प्लस G करेंगे। अब जैसे मैंने कंट्रोल प्लस G करा तो यहाँ पर अब ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक आइटम, एक ग्रुप आइटम बन गया है और एक साथ हम इसको मूव कर सकते हैं। कितना इजी है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें ग्रुप आइटम्स जो है उनको अलग अलग करना है। ठीक है, तो हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले जैसे ये ग्रुप आइटम अगर एक थे मान लीजिए, ठीक है, और अब हमें इनको अलग करना है तो हम वही करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे आइटम्स अनग्रुप हो गए हैं। ठीक है, पहले वाली स्लाइड में हमने आपको ग्रुप करना सिखाया था, अब अनग्रुप करना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब डुप्लीकेट आइटम्स, मतलब किसी भी आइटम को डुप्लीकेट करना है तो हमें CMD प्लस D मैक के लिए और पीसी के लिए कंट्रोल प्लस D। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस D, जैसे करूंगा ये आइटम डुप्लीकेट हो गया, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम एलिमेंट सेंड कर सकते हैं आगे। अब कैसे, मैक के लिए CMD प्लस ब्रैकेट और यहां पर पीसी प्लस कंट्रोल। अब यहां पर आप देख सकते हो आगे फॉरवर्ड भेजना है तो हमें कंट्रोल प्लस ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट का। अब ये हमारा जो एलिमेंट था वो फॉरवर्ड आगे आ गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें कोई भी आइटम बैकवर्ड भेजना है, मान लो ये सर्कल, पहले हम सर्कल को नीले कलर का करते हैं। अब हम इस नीले कलर के सर्कल को हमें बैकवर्ड भेजना है। ठीक है, ग्रीन कलर के इस पट्टी पे, तो हम जैसे ही कंट्रोल ये ब्रैकेट पे दोबारा से दबाएंगे तो ये इसके बैक में चला जाएगा। तो ये फॉरवर्ड लाने का भी तरीका है, बैकवर्ड लाने का भी तरीका है। बस आपको आइटम सेलेक्ट करना है, किसको फॉरवर्ड लेके जाना है, किसको बैक लेके जाना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, फाइनली हमने ये कैनवा का कोर्स जो कंप्लीट करा,
इसमें आपको बहुत सारे हमने प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई। उम्मीद करते हैं आप इनको प्रैक्टिस कर करके अच्छे से डिज़ाइनिंग सीख जाएँगे, फ्रीलांसिंग से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ लगा सकते हैं। अपने बिज़नेस के लिए, आप अपने सोशल मीडिया के लिए, हर कंटेंट क्रिएशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट में एलिमेंट्स के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। हर जगह कैनवा का आप यूज़ कर सकते हो, वो भी फ्री। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या आपको कंसल्टेंसी कोचिंग लेनी है हमसे डायरेक्ट, तो आप हमारे ये दिए हुए नंबर्स पे हमारी वेबसाइट पे marketingfunnels.com पे जा सकते हो और कनेक्ट हो सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।